Hello students, let's see this question. The question says the ionization enthalpy of hydrogen atom is 1.312 into 10 to the power 6 joule per mole. The energy required to excite the electron in the atom from N1 to N2. ठीक है, ये कह रहे हैं कि N1 में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको N2 तक एक्साइट करना है, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अगर आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की इतनी है तो। ठीक है, तो आप इसे ना सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। देखिए, अगर ये आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू कितना होगा, ई इंफिनिटी माइनस ई वन। ये होता है, मतलब जब ई वन स्टेट से एन इज इक्वल्स टू वन से एन इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक जब इलेक्ट्रॉन चले जाता है तो उसको आयनाइज करना कहते हैं। सो वो डेल्टा ई हो जाता है, तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, अब E1 की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो डेल्टा ई होता है वो माइनस टाइम्स ऑफ E1 होता है। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ E1 होता है। तो अगर मुझे E1 निकालना है तो E1 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा ई। डेल्टा ई व्हाट इज इन दिस केस इज आयनाइजेशन, तो मैं इसको आयनाइजेशन कर दूं यहाँ पे, आयनाइजेशन आयनाइजेशन। सो E1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, माइनस 1.312 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर मोल। ये E1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मैं अगर इसी तरीके से E2 की निकालूं तो E2 की निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट इज माइनस 1.312 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। जेड होता है एटॉमिक नंबर, एन होता है ऑर्बिट नंबर। तो हाइड्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर तो 1 हो जाएगा और ऑर्बिट नंबर क्योंकि सेकंड में जा रहे हैं तो 2 हो जाएगा। सो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, माइनस 1.312 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 4। ये हो जाएगा जूल पर मोल। क्लियर। तो हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, जैसे हम डेल्टा ई कहेंगे, डेल्टा ई 1 से 2 तक में जाने में। सो डेल्टा ई 1 से 2 में जाने में कितना होगा, E2 माइनस E1। क्या, अब E2 माइनस E1 की वैल्यू डाल दो इसके अंदर। देखो E2 और E1 के अंदर ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो माइनस 1.312 इंटू 10 टू द पावर 6, ये बाहर आ गया। E2 में क्या आ रहा है, 1/4, और E1 में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। प्लस 1 क्योंकि मैंने माइनस टर्म्स बाहर निकाल लिए ना, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 1.312 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/4। तो बस इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। सो 1.312 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 4। सो ये आएगा 1.64, 1.64 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल पर मोल। सो कौन सा ऑप्शन यहाँ से दिख रहा है हमें, ये 10 की पावर 5 में भी जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी हमसे कैलकुलेशन का एरर हुआ है, एक बार देख लीजिए इसको। मैं सारी वैल्यूज फिर से यहाँ से पुट करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एरर दिख रहा है मुझे यहाँ पर, प्लस माइनस की गड़बड़ लग रही है ये। देखिए, E2 की वैल्यू डाल देते हैं। E2 की वैल्यू क्या है, माइनस 1.312 इंटू 10 टू द पावर 6/4। और E1 की वैल्यू क्या है, ये माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1.312 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, अब इसमें से मैं कॉमन निकाल रही हूँ, 1.312 इंटू 10 टू द पावर 6 कॉमन निकाल लिया, तो ये अंदर बचेगा माइनस 1/4 और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया था हमारा, ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। सो 1.312 इंटू 10 टू द पावर 6, ये हो जाएगा एलसीएम लेके माइनस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, सो हो जाएगा 3/4। अब करते हैं इसको सॉल्व। सो 1.312 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 4, सो ये आता है 0.984 इंटू 10 टू द पावर 6। ठीक है, इसको मैं डेसिमल को 1 डिजिट राइट ले जाऊं तो ये हो जाएगा 9.84 और हो जाएगा 10 की पावर 6 और 10 की पावर 5। आंसर किस में आएगा, जूल पर मोल में ही आएगा, तो यहाँ पर लिख लो जूल पर मोल। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।